आप सभी कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों का स्वागत है हमारे चैनल में। तो छात्रों, आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आ चुके हैं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विषय विज्ञान आपके नए सत्र 2024-25 की। आज देखेंगे अध्याय 3 कोयला और पेट्रोलियम। तो चलिए अध्याय को शुरू करते हैं। अध्याय 3 है कोयला और पेट्रोलियम। पहले है कुछ, मैं प्राकृतिक निर्मित हूँ, मैं मानव द्वारा निर्मित हूँ। तो प्राकृतिक द्वारा निर्मित में आपका आ जाएगा सूर्य का प्रकाश, कोयला, डीजल इत्यादि, ठीक है। और फिर प्रकृति द्वारा मानव निर्मित आ जाएगा मोमबत्ती, ट्यूबलाइट, टॉर्च, बल्ब और लालटेन। बल्ब तो यहाँ पे दिया नहीं है तो बल्ब आप काट देंगे। फिर है दूसरा कोल तार, कोल गैस, पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, एलपीजी, कोयला। ऊपर दिए गए ईंधन कहाँ कहाँ उपयोग में आते हैं। तो कोल जो होता है वो उपयोग में आता है इस्पात के उद्योग निर्माण में, कोल तार औषधि, पेंट आदि में, कोल गैस उद्योगों के ईंधन के रूप में, पेट्रोल मोटर ईंधन शुष्क धुलाई के लिए, डीजल भारी वाहनों के लिए, सीएनजी वाहनों में, एलपीजी घरों और उद्योगों के ईंधन के रूप में, कोयला उद्योगों में और वाहनों में। फिर सही विकल्प का चयन करना है। पहला सवाल, आजकल पक्की सड़कों के निर्माण में कोलताल के स्थान पर बिटुमेन का प्रयोग किया जाता है। बिटुमेन को प्राप्त किया जाता है तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, यानी कि पेट्रोलियम से इसका निर्माण किया जाता है। दूसरा, निम्नलिखित तालिका में जीवाश्म ईंधन के संघटक तथा उनके उपयोग दिए गए हैं, तो आपको सही कौन सा है ये बताना है। तो देखिए सी ऑप्शन सही है, कोलतार मिट्टी का तेल। फिर प्रकृति में जीवाश्म ईंधन सीमित है, क्वेश्चन नंबर 3। अति आवश्यक होने पर ही हमें इसका उपयोग करना चाहिए, इसका उपयोग कम करने पर हमें क्या लाभ होगा। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पर्यावरण बेहतर बनेगा तथा विश्व उष्णन का खतरा जो है कम हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 4, एक जागरूक नागरिक के रूप में आप डीजल पेट्रोल बचाने हेतु क्या उपाय करेंगे। तो हम सी गाड़ी समान और मध्यम गति से चलाएंगे। फिर नीचे दिए गए चित्र पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के भंडारों को दर्शा रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि तेल और गैस जल से हल्के होते हैं। फिर दूसरा, यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, तो पहले रिक्त स्थान में जाएगा आपका सीएनजी, ठीक है। दूसरे रिक्त स्थान में जाएगा जीवाश्म, तीसरे में आप लिखेंगे परिष्करण और चौथे में लिखेंगे आप कोयला गैस, पांचवें लिखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। फिर प्रश्न क्रमांक 3, कल्पना कीजिए कि सूर्य का प्रकाश अगले 10 वर्षों में समाप्त हो जाए तो आप उसे किस प्रकार का संसाधन मानेंगे। तो यदि सूर्य का प्रकाश अगले 10 वर्षों में समाप्त हो जाए तो हम उसे समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन मानेंगे। चौथा देख लीजिए, चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह होते हुए भी वहाँ पर जीवाश्म ईंधन की अनुपस्थिति है, इससे संबंधित कारण क्या है। चंद्रमा पर जीवन का अस्तित्व न होने का कारण जीवाश्म ईंधन की अनुपस्थिति है, क्योंकि जब चंद्रमा पर सजीव नहीं है तो जीवाश्म ईंधन का बनना असंभव है। प्रश्न 5वां, सीएनजी तथा एलपीजी का पूरा नाम लिखना है। तो सीएनजी का पूरा नाम है संपीड़ित प्राकृतिक गैस और एलपीजी का पूरा नाम है द्रवित प्राकृतिक गैस। 6वां देख लीजिए, भारत में प्राकृतिक गैस कहाँ कहाँ पाई जाती है। तो भारत में प्राकृतिक गैस का विशाल भंडार है। हमारे देश में प्राकृतिक गैस त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र और कृष्णा गोदावरी डेल्टा में पाई जाती है। 7वां देख लीजिए, यदि हम अपने सभी प्राकृतिक संसाधनों का निरंतर उपयोग करते रहेंगे तो क्या होगा। तो सभी प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते रहने से एक समय ऐसा आएगा कि यह संसाधन समाप्त हो जाएंगे। 8वां देख लीजिए, हमारे दैनिक जीवन में प्राकृतिक गैस का क्या महत्व है। तो हमारे दैनिक जीवन में प्राकृतिक गैस के निम्नलिखित महत्व है। पहला, घरों और कारखानों में सीधे जलाया जा सकता है। दूसरा, वाहनों में ईंधन के रूप में उपयोग किया जा सकता है। तीसरा, यह सस्ता, सरल, उपयोगी व प्रदूषण से रहित है। 9वां देख लीजिए, बूझों ने अपने घर के बगीचे में कुछ मृत पेड़ पौधों की गहराई में मिट्टी में दबा दिया, क्या ये मृत पेड़ पौधे कुछ वर्षों में कोयले में रूपांतरित हो जाएंगे। स्पष्ट करना है आपको, यदि हाँ तो क्यों और नहीं तो क्यों। तो नहीं, ये मृत पेड़ पौधे कोयले में रूपांतरित नहीं हो सकते, क्योंकि कोयले में रूपांतरित होने के लिए आवश्यक उच्च दाब प्राप्त नहीं कर पाएंगे और पृथ्वी की उतनी गहराई में नहीं दबाया जा सका है। फिर 10वां, पेट्रोलियम के विभिन्न संगठकों के नाम, उनके उपयोगों को सूचीबद्ध करना है। तो पेट्रोलियम के संगठक है, पहला द्रवित पेट्रोलियम गैस यानी कि एलपीजी, जिसका उपयोग है घरों और उद्योगों में ईंधन के लिए। दूसरा है पेट्रोल, जिसका उपयोग है मोटर ईंधन तथा धुलाई के लिए, शुष्क धुलाई के लिए। तीसरा है मिट्टी का तेल, तो ये है स्टोव, लैंप और जेट वायुयान में। चौथा है पैराफिन, तो ये है मूंग का मरहा और मोमबत्ती और वैसलीन आदि में। 11वां देख लीजिए, जिसमें ईंधन की उपलब्धता लंबे समय तक किस प्रकार रख सकते हैं। तो जीवाश्म ईंधन की उपलब्धता लंबे समय तक केवल तभी संभव है जब हम इसका विवेकपूर्ण उपयोग करें और इसके सदुपयोग के लिए जन जागृति लाएं, अन्यथा ये शीघ्र ही समाप्त हो जाएंगे।
बार बार देख लीजिए। पेट्रोल एक समाप्त होने वाला प्राकृतिक संसाधन है, किंतु सूर्य का प्रकाश नहीं। समझाइए। तो पेट्रोल एक समाप्त होने वाला प्राकृतिक संसाधन है, किंतु सूर्य का प्रकाश एक अच्छे प्राकृतिक संसाधन है। यह संसाधन प्रकृति में असीमित मात्रा में उपस्थित है और मानवीय क्रियाकलापों से समाप्त नहीं होने वाले। 13वां देख लीजिए। आप आपके दैनिक जीवन में कोयला तथा पेट्रोलियम के उपयोगों को लिखिए तथा क्या इनके स्थान पर आप कोई अन्य ऊर्जा स्रोत का उपयोग कर सकते हैं। तो कोयले का उपयोग है घरेलू ईंधन के रूप में, कोक प्राप्त करने के लिए और उद्योगों में इस्पात व धातु निष्कर्षण में। तो पेट्रोलियम का उपयोग है वाहनों के ईंधन के रूप में। दूसरा, शुष्क धुलाई के लिए विलायक में यानी कि ड्राई क्लीनिंग में। अन्य ऊर्जा के स्रोत हैं सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, जल ऊर्जा और नाभिकीय ऊर्जा आदि। 14वां देख लीजिए। मान लीजिए कुछ वर्षों बाद पृथ्वी से जीवाश्म ईंधन पूरी तरह समाप्त हो जाए, उनकी प्रतिपूर्ति के लिए आप क्या क्या प्रयास करेंगे। तो पृथ्वी से जीवाश्म ईंधन पूरी तरह समाप्त हो जाने पर हम निम्नलिखित प्रयास करेंगे। पहला, ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों का उपयोग करेंगे। दूसरा, सौर ऊर्जा का उपयोग करेंगे। तीसरा, पवन ऊर्जा का उपयोग करेंगे। चौथा, जल विद्युत ऊर्जा का उपयोग करेंगे। 5वां, नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग करेंगे और उपरोक्त वर्णित ऊर्जा स्रोतों से संचालित यंत्रों व उपकरणों का उपयोग करेंगे। 15वां, पेट्रोलियम का निर्माण किस प्रकार होता है और लिखिए। तो पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों से हुआ। जब ये जीव मृत हुए, इनके शरीर समुद्र के पैंदे में जाकर जम गए और फिर रेत तथा मिट्टी की तहों द्वारा ढक गए। लाखों वर्षों में वायु की अनुपस्थिति, उच्च ताप और उच्च दाब ने मृत जीवों को पेट्रोलियम में परिवर्तित कर दिया। पेट्रोलियम शब्द की उत्पत्ति पेट्रा चट्टान एवं ओलियम तेल से हुई है। प्रोजेक्ट कार्य 1 देख लीजिए। आपके घर में जनवरी से दिसंबर माह तक के जो बिजली के बिल हैं उनको एकत्र करके आपको नीचे दी गई तालिका में जानकारी भरना है। जनवरी में देखिए 60 यूनिट बिल आया और कुल व्यय हुआ 90 रुपये का। फरवरी में 70 यूनिट 90 रुपये। मार्च में 110 यूनिट 150 रुपये। आप अपने बिल को देखकर भी यहाँ पे लिख सकते हैं। अप्रैल में 120 यूनिट 160 रुपये। मई में 170 यूनिट 180 रुपये। जून में 180 यूनिट 230 रुपये। जुलाई में 130 यूनिट 150 रुपये। अगस्त में 100 यूनिट 130 रुपये। सितंबर में 90 यूनिट 98 रुपये। अक्टूबर में 70 यूनिट 90 रुपये। नवंबर में 50 यूनिट 90 रुपये और दिसंबर में 40 यूनिट 90 रुपये। ठीक है। आप अपने बिल भी इकट्ठे करके यहाँ पे लिख सकते हैं। किन किन माह में बिजली बिल की राशि कम आई है। तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी माह में बिजली का बिल कम आया। आप देख सकते हैं यहाँ पे केवल 90 यूनिट ही आई है ना, तो कम है यहाँ पे। किस माह में बिजली का बिल अधिक हुआ है। तो ये मई जून के जो माह है, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, यहाँ पे जो है बिल अधिक आया है। तो बिजली बिल उसका क्या कारण है। तो बिजली बिल जून माह में अधिक आया है। इसका कारण कूलर, पंखे एवं एसी का उपयोग है। चौथा देख लीजिए। बिजली की खपत कम करने के लिए आप क्या प्रयास करेंगे। तो बिजली की खपत कम करने के लिए हम LED बल्ब एवं आवश्यकता अनुसार बिजली का उपयोग करेंगे। 5वां देख लीजिए। ऊर्जा के अन्य वैकल्पिक स्रोतों की सूची बनाइए। तो ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत हैं सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा आदि। प्रोजेक्ट कार्य 2 है। ईंधन के संरक्षण हेतु 3 नारे लिखना और 3 पोस्टर बनाना है। तो पहला देखिए नारे देख लीजिए, फिर हम पोस्टर देखेंगे। तो साइकिल चलाओ, ईंधन बचाओ। फिर दूसरा नारा है खुशहाली की एक ही चाबी, ईंधन की ना हो बर्बादी। तीसरा है जन जन तक संदेश पहुंचाना है, डीजल, पेट्रोल और गैस बचाना है। आपको तीनों ब्लैंक में यहाँ पे आपको एक यहाँ पे आपको पोस्टर बना देना। देखिए देखते हैं पोस्टर। आप 3 खंड है वहाँ पे, तो तीनों खंडों में इनमें से कोई भी एक उठा के आप बना देंगे। चाहे तो आप इसे बना देंगे उस खंड में, एक खंड में ऐसे बना देंगे और एक खंड में ऐसे बना देंगे। तो ये आपके 3 पोस्टर जाएंगे। या आप इसे भी बना सकते हैं उस खंड में। ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे पवन चक्की का उपयोग हो रहा है। देखिए पवन चक्की। ठीक है। यहाँ पे देखिए टर्न ऑफ द लाइट बिफोर यूजिंग। ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए हम सौर ऊर्जा का उपयोग कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक कार यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे LED बल्ब का उपयोग कर रहे हैं, सेव एवरी ड्रॉप। इस प्रकार से आप जो है 3 कोई भी पोस्टर सेलेक्ट करके आप उस जगह पे बना देंगे। तीनों पोस्टर में से आप सेलेक्ट करके यहाँ पे 3 जगह बना देंगे। तो ये थी आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुँच सके। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ना भूलें ताकि उनकी भी मदद हो सके। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।